खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सिद्रा काशिफ है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग मिनिस्ट्री से है। मैं सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ उसके फ़ज़ल, उसकी रहमतों, उसकी बरकतों, बख्शिशों के लिए। और इसके बाद मैं फ़ज़ल टीवी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया खुदा के कलाम को सीख सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीह के पीछे चलना। अजीज़ों, हम मसीह के पीछे चलना तो चाहते हैं लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। हम जो हैं वो दुनिया में और दुनिया की ख्वाहिशातों में पड़ जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहता है? आए मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदा का कलाम है। मत्ती की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 24 आयत। और किताब मुक़द्दस में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। सब कहें आमीन। अजीज़ों, आज जो हमने खुदा के पाक कलाम में से अपनी हिदायतों रहनुमाई के लिए हवाला पढ़ा है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताते हैं कि मेरे पीछे आने का तकाज़ा क्या है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे। अजीज़ों, खुदी जो है वो मैं है। हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आना तो चाहते हैं लेकिन अपनी खुदी को लेकर हम खुदा के कदमों में नहीं जा सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद खालिस है, खुद पाक है और वो चाहते हैं कि हम भी पाक साफ़ होकर अपनी मैं को ख़त्म कर कर, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर कर, अपने आप को पस्त कर कर उसके हज़ूर आएँ। और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का तकाज़ा ही यही है कि हम मुकम्मल तौर पर उस पर डिपेंड हो, मुकम्मल तौर पर उस पर जो है अपनी ज़िंदगियां जो है मुकम्मल तौर पर उसे दे दें। जब हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के ताबे हो जाएंगे तो ही हम उसके पीछे चलना चाहेंगे, तो ही हम मसीह को पहनना चाहेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो लें। अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो लें। सलीब जो है वो दुखों को ज़ाहिर करती है। सलीब जो है वो परेशानियों को ज़ाहिर करती है। सलीब जो है वो मुसीबतों को ज़ाहिर करती है। हम जो है अक्सर ये कहा जाता है कि हम मसीह के पीछे चलेंगे तो ख्वाहिशात हमें दुनिया की हर चीज़ें मिलेंगी दुनिया में रहते हुए। लेकिन अजीज़ों, मसीह के पीछे चलने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ खुशहाली ज़िंदगी ही नहीं है बल्कि मुसीबतों का दौर भी है। हम ये कहते हैं कि हम मसीह के पीछे चलें और हर चीज़ को हम जो है वो पा लेंगे। अजीज़ों, यहाँ पर हम पाएँ या ना पाएँ, लेकिन आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ख़जाना रखा है, हमेशा की ज़िंदगी रखी है। जब पतरस खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं, क्या खुदा हम तेरे पीछे आए तो हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी। हम मसीह के साथ चलना चाहते हैं, हम मसीह को पहनना चाहते हैं, हम मसीह के साथ जो है वो फेलोशिप करें तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को खाली करना है, अपने आप को पस्त करना है, अपने आप को खुदा के हजूर में ताबे करना है। हम जो है मसीह के साथ चलना तो चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हम तर्क नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हम छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ों को जो है हम कहते हैं कि हम साथ मसीह के भी चलें और साथ साथ जो है हमारी ख्वाहिशात, हमारे ऊंचे ख्यालात, दुनिया की दौलत, दुनिया की ऐश और दुनिया के गुनाह ये हमारे साथ हो। जबकि ऐसा नहीं है। मसीह खुदावंद के साथ चलने का ये तकाज़ा नहीं है,
बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को पीछे करना है। जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल की हम किताब मुकद्दस में से मिसाल देखते हैं कि उन्होंने, जब हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी पर कि वो पहले क्या थे, पहले वो मसीहियों को मारने वाले, जुल्म और सितम करने वाले, लेकिन जब उन्होंने मसीह को कबूल किया तो उनसे ये सारी चीज़ें जाती रही, वो नई मखलूक बन गए। वो उन्होंने सब कुछ तर्क किया और अपने खुदावंद यीशु मसीह का दामन पकड़ लिया। और फिर जब दामन पकड़ा तो कहते हैं कि मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। फिर कहते हैं कि मैंने मसीह को पहन लिया। और पहला कुरिन्थियों उसके 11 बाब उसकी पहली आयत में कहते हैं कि मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद हूँ। हमें भी अजीज़ों इसी तरह करना है। जब हम चाहते हैं कि हम मसीह यीशु के पीछे चलें तो हमें जो है वो अपनी ज़िंदगियों की बुरी ख्वाहिशातों को, बुरी रविशों को जो है वो तर्क करना है। फिर ही हम मसीह के पीछे चल सकते हैं, फिर ही हम उसके सच्चे फॉलोअर बन सकते हैं, फिर ही हम जो है वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं। वो सच्चा खुदा है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। वो ये चाहता है कि हम बच जाएं, लेकिन बचने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें मसीह के पीछे चलना है। मसीह के पीछे चलना जो है ये एक मुश्किल सफ़र है। सलीब को उठाना है, दुखों को उठाना है, लेकिन अजीज़ों यहाँ पर रहते हुए हमें मुसीबतों, दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आसमान पर हमारे लिए बहुत बड़ा अजर है। यहाँ पर परेशानियाँ हैं, यहाँ पर मुसीबतें हैं, यहाँ पर जो है तंगियाँ हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसकी हमेशा की ज़िंदगी के लिए। हम किताब मुकद्दस में से एक और मिसाल को देखते हैं, गरीब लाज़र की मिसाल और उस अमीर शख्स की मिसाल। गरीब लाज़र क्या था? एक बहुत गरीब, उससे बुरी तो नहीं ना हमारी हालत। लिखा है कि उसके नासूर कुत्ते चाटते थे। इतना वो तंग हाली, इतना परेशानी, इतनी मुसीबत, इतना वो उसने दुख बर्दाश्त किया। लेकिन आसमान पर उसने क्या किया? हम बाप इब्राहिम की गोद में हमें मिलता है। हम जब किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं तो लाज़र हमें बाप इब्राहिम की गोद में मिलता है। अजीज़ों, हमें भी दुनिया में रहते हुए, एक फॉलोअर होते हुए, मसीह के पैरोकार होते हुए, मसीह के पीछे चलते हुए, हमें जो है हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। सबसे पहले अपने आप को ताबे करना है, अपनी खुदी का इनकार करना है, अपनी ख्वाहिशात को मारना है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है। जब हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं तो खुदावंद हमें वेलकम करता है। जैसे हम किताब मुकद्दस में देखते हैं अंतिपास को, बरनबास को, उन्होंने मसीह के लिए दुख उठाए, मसीह के लिए परेशानियां उठाई, लेकिन लिखा है कि फरिश्तों ने उनका वेलकम किया। फरिश्ते आन मौजूद हुए, फरिश्तों ने उनको जो है वो वेलकम किया कि वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरे। अजीज़ों, सबसे बड़ी मिसाल तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुदा था, जो खुद खुदा, जिसके हुक्म से हर चीज़ दुनिया में आई, जो कहता हो जा और हो गया, लेकिन उसने हमारी खातिर अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया। तो हम फिर उसके फॉलोअर हैं, हम फिर मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, हम फिर उसके पैरोकार हैं। तो अजीज़ों, फिर खुदावंद इतनी बड़ी हस्ती ने अपने आप को पस्त किया, अपने आप को खाली किया, तो हमें भी चाहिए कि हम मसीह होते हुए मसीह की पैरवी करें और अपने आप को खाली करें और मसीह के पीछे चलें। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। कितनी खूबसूरत बात है कि हम दुनिया में तो मुसीबत उठाते हैं, दुनिया में तो हमारे लिए जो है वो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे
पाएगा। जब हम मसीह की खातिर लान तान सहते हैं, जब हम मसीह की खातिर अपने आप को दुनियादारी के मामलों में नहीं फंसाते, तो खुदा का हमारे लिए बहुत बड़ा प्लान है। खुदा में यीशु मसीह ने वो जगह हमारे लिए रखी है जो बनाए आलम से बेशतर तैयार है। हमारे लिए वो जगह है और हमें चाहिए कि हम उसके पीछे चले, उसके फॉलोअर बने। आज दुनिया में हर तरफ देख ले, प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, मसाइल है, लेकिन कोई और आपको तसल्ली नहीं दे सकता, लेकिन कोई और आपकी जो है वो परेशानियों का हल नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह वाहिद हल है, जिसके पीछे चलने से, जिसका दामन पकड़ने से जो है हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी जो है वह आपके और मेरे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पर है। इस दुनिया में जो है हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, इस दुनिया में हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो फिर हमें आसमान पर अच्छा ख़जाना मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि अपने लिए ज़मीन पर माल जमा ना करो, बल्कि आसमान पर करो। और मसीह के पीछे चलने का मतलब ही ये है कि हम अपने लिए जो है वो आसमान पर माल जमा कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वो कड़ी है जो हमें बाप से मिलाती है। उसके पीछे चलने से हम बाप से मुलाकात करते हैं, क्योंकि जो गुनाहों की वजह से दीवार बन गई थी, उस दीवार को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ा है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बाप तक रिहाई मिली है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वो ज़रिया है जो हमें आसमान तक ले जाता है और हमें दुनिया की ख्वाहिशातों को मार कर अपने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो वो मेहरबान खुदा है। वो हमेशा अपने बच्चों को गले लगाने के लिए तैयार रहता है। मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अभी वक्त नहीं है कि हम मसीह के पीछे चलें, हमारी ज़िंदगियाँ तो गुनाहों में हैं, हमारी ज़िंदगियाँ तो लाचारी में हैं, हम दुनिया की ख्वाहिशातों को नहीं छोड़ सकते, हम मुसीबतों को जो है वो नहीं उठा सकते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तो मेहरबान है, वो हम गुनाहगारों को गले से लगाने के लिए तैयार हैं। वो हम गुनाहगारों के लिए आया है, उसने हम गुनाहगारों के लिए जो है वो सलीब पर अपनी जान दी है। वो मेहरबान है, वो कादिर है, वो ज़िंदा खुदा है, वो फातेह खुदा है, वो मेहरबान खुदा है। अजीज़ों, अपने आप को तैयार करना है, मसीह के पीछे जाना है। अब तो वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। अब तो हर हालात, मुल्की हालात देख ले, दुनिया के हालात देख ले, हर चीज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। उसके आने में कोई पता नहीं कि वो कब आ जाए और कब दुल्हन को ले जाए। और दुल्हन वो लेके जाएंगे जिसमें ना दाग होगा ना झुर्री होगी। हमने किताब मुक़द्दस में से कहानी पढ़ी है 10 कवारियों की, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़। तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कौन गई? जो अक्लमंद थी, जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भरा था, जिनको पता था कि दुल्हा आने वाला है, वो दुल्हा के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह अज़ीज़ों, हमें भी तैयार रहने की ज़रूरत है और मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बग़ैर हमारी रिहाई नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के बग़ैर जो है हम कुछ भी नहीं हैं। उसने हमारे लिए कम 40 कोड़े खाए, उसने दुनिया के लिए कम 40 कोड़े खाए हैं। वो तो हर गुनाहगार को बुलाता है, वो तो हर किसी की चाहता है कि तौबा तक नौबत आए और आसमान की बादशाही में दाखिल हो। अज़ीज़ों, हमें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना।
जब हम उसके पीछे चलेंगे तो वो हमें आसमान पर ले जाएगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पाक और साफ दुल्हन को लेने आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पास चलने का सबसे पहला असूल जो है वो दुआ है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हमें दुआ नहीं होती और हम मसीह के पीछे भी चलना चाहते हैं, हमसे मैं नहीं ख़त्म होती और हम मसीह के पीछे भी चलना चाहते हैं, लेकिन याद रखें मैं को ख़त्म करना है और अपनी दुआया ज़िंदगी को बहाल करना है। जब हम अपनी खुदी को, अपनी मैं को, अपने आप को खुदा की हजूरी में पस्त करेंगे तब ही हम उसके फॉलोवर होंगे। हम अपनी खुदी को लेकर कभी भी आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते, कभी भी मसीह के फॉलोवर नहीं बन सकते, कभी भी मसीह के पीछे नहीं चल सकते, कभी भी खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करने की ज़रूरत है। तो ही वो हमें जो है हमेशा की ज़िंदगी देगा, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसके पीछे चलने का तकाज़ा ये है कि मुकम्मल तौर पर उस पर डिपेंड होना, मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करना, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हजूर रखना। और हम कहते हैं कि हम मसीह के पीछे चलते हैं और ज़रा सी मुश्किलात आई, ज़रा सी ख्वाहिशात आई तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या खुदा हमसे ये चाहता है? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सबक दिया है? नहीं अजीज़ों, बल्कि वो तो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसका हाथ हमेशा हमारी तरफ बढ़ा हुआ है। वो हमेशा अपने बच्चों को गले से लगाने के लिए तैयार है। हमेशा वो कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उसका जुवा मुलायम है, वो मेहरबान है। उसने कहा है बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो हमेशा की ज़िंदगी उसके पास है। अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी खुदी को हमसे नहीं होता तो खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दे, क्योंकि वो खुदावंद हमारा मेहरबान है। जो चीज़ ना ज़ोर से तलवार से, वो खुदा के रूह से मुमकिन है। जब हम खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करेंगे तब हम सही तौर पर उसके पीछे चलेंगे, तब ही हमारी ज़िंदगियों से मैं ख़त्म होगी, हमारी ज़िंदगियों से बुरी ख्वाहिशात ख़त्म होगी, हमारी ज़िंदगियां मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे हो जाएंगी। अजीज़ों, आज हम अपने आप को खुदा के हजूरी में देंगे। वो खुदा होकर उसने हमारी खातिर अपने आप को पस्त कर दिया। खुदा ने जो है हमारे आगे दो रास्ते रखे हैं, दो राह रखे हैं। ये हमारी मर्ज़ी है कि हमें किस पर चलना है। उस रास्ते पर जो इब्लीस और उसके करिंदों के लिए है, या मसीह के पीछे, जो मसीह के पीछे चलेगा, जिस रास्ते पर खुदावंद यीशु मसीह है उस रास्ते पर चलेगा तो वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। मसीही का मतलब ही ये है कि हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ हो। हम मसीह के फॉलोवर हैं। हम कहते हैं कि हम मसीह हैं और हम मसीह को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि हम सही तौर पर हमने मसीहत को जाना ही नहीं, हमने सही तौर पर उसकी सलीब को देखा ही नहीं, उसकी सलीब को पहचाना ही नहीं है। जब हम खुदा को जान लेंगे, जब हम मसीह यीशु को जान लेंगे, तो ही हमारी ज़िंदगी से हर वो चीज़ जाती नज़र आएगी, हर वो बात जाती नज़र आएगी, हर वो ख्वाहिश, हर वो प्रॉब्लम, हर वो मसाइल जो हम लेकर जाना चाहते हैं वो जाती नज़र आएगी। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी रहनुमा हैं, वो हमारे अजीम लीडर हैं। उनके सिवा हम कुछ नहीं हैं।
जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़ता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही वो हमें अपने परों के नीचे छुपा लेता है। वैसे ही वो हमें हमेशा की ज़िंदगी में ले जाता है। अजीज़ों, मसीह के पीछे चलना जो है ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अजीम बात है कि हम उसके फॉलोअर हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि दुनिया के पास, कौमों के पास, कबीलों के पास कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास एक राह है। वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारे पास एक राह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दिया है। हम दुनिया की किताबें खोल के देख लें, हमें वो बातें नहीं मिलती, वो किसी लीडर में वो एक्ट नहीं मिलता जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा है। उसने हमारे लिए जो है वो जान दी है, और वो हमसे सिर्फ यही कहता है कि मेरे पीछे चलो। जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब उसको पहन लेते हैं, फिर हमें कोई भी चीज़ मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदा के कलाम में मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। ना दुख, ना नंगापन, ना तंगी, ना बीमारी। जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं करती, बल्कि जब हम मसीह को पहन लेते हैं, जब उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमें जो है हम बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, हमें जो है वो अपने साथ करता है। हमें जो है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब में कि बाप तूने जैसे मुझसे मोहब्बत रखी है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे कबूल किया है, वो भी मेरे साथ हों। यानी कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, और खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से कहते हैं कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर वो भी हो, वो भी मेरे साथ हों। तो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है, मसीह के हुक्मों आइन को मानना है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को खाली करना है, क्योंकि वो हमारे लिए खाली हो गया। उसने हमारे लिए लानती जो है वो मौत गवारा की, और हमें भी चाहिए कि उसके नक्शे कदम पर चलें, उसके मानिंद बने, उससे मांगे, उससे दुआ करें कि खुदावंद तू हमें छू ले, हमें ब्लेस कर, हम तेरे पीछे जाना चाहते हैं, हमारी मदद कर। हम जब खुदावंद यीशु मसीह से मदद मांगेंगे तो वो हमारी मदद के लिए तैयार है। वो तो मेहरबान खुदा है, उसने तो हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो तो सच्चा खुदा है, उसके जैसा कोई खुदा नहीं है। अजीज़ों, उसके पीछे चलना है, अपनी सलीब उठाना है, अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करना है, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करना है, अपने आप को खुदा के ताबे करना है। वक्त बहुत थोड़ा है, ऐसा ना हो कि हम मसीह के पीछे ना चलें और उन बेवकूफ़ 5 कवारियों की मानिद ज़मीन पर रह जाएं, उन बेवकूफ़ कवारियों की मानिद रोएं, बल्कि हम उनकी मानिद बने जिन्होंने हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल किया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। आए, मैं चाहती हूँ कि आखिर में हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फ़ाज, लश्करों के खुदावंद, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ तेरी बेबयान मोहब्बत के लिए।
خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں میرے خداوند، آج کے اس سرمن کے لیے میرے خدا، میرے پاک زندہ خداوند، آج کا جو کلام خداوند ہماری زندگیوں میں بویا گیا، خداوند وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے میرے خدا۔ اے میرے پاک پوتر خداوند، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، جبکہ تیرے آنے کے دن نزدیک ہے، تو خداوند تو ہم پر یہ فضل کر کہ خداوند ہم تیرے پیچھے چلیں، ہم اپنی خودی کا انکار کریں، اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو پست کریں، اپنے آپ کو تیرے مکمل طور پر تابع کرتے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، اس بات کے لیے کہ تو نے ہمیں اپنے فرزند ٹھہرایا، اس بات کے لیے کہ تو نے خداوند ہماری صورتیں اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہیں۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرا شکر، تیری تعریف ہو مسیح یسوع کے نام میں۔